नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं कि क्या नीट के सहारे नीतीश मोदी को घेरने की तैयारी तो नहीं शुरू कर दी है। जी हां, खबरें कुछ इसी तरीके की आ रही है और खबर यह है कि प्रश्न पत्र लीक मामले में आर्थिक अपराध इकाई जिस तरीके से अनुसंधान कर रही थी, उन्हें निर्देशित किया गया है कि अनुसंधान की गति तेज करें। और जहां तक सवाल प्रश्न पत्र लीक होने का है, उस मामले में जो भी एविडेंस आर्थिक अपराध इकाई ने अभी तक कलेक्ट किया है, उससे एनटीए को सूचित करिए उस पूरे एविडेंस के साथ। और एनटीए जिन सवालों का जवाब देने से बच रही है, उस सवालों को लेकर जो लीगल प्रोसेस हो सकता है, कोर्ट के माध्यम से ही सही, आप सीधे एक्शन में आइए। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है और जिस तरीके से आदेश आर्थिक अपराध इकाई के एडीजी को दी गई है, साफ है कि बिहार सरकार इस मामले में केंद्र की उस नीति के पूरी विपरीत तरीके से काम करने का मन बना लिया है, जिसमें केंद्र एक शिक्षा मंत्री बार बार कह रहे हैं कि प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। अभी तक हालांकि 5 मई को ही एफआईआर दर्ज हुआ था, 40 दिन से अधिक समय हो गए। चुप्पी पर सवाल जरूर खड़े हो रहे थे कि भाई इतना महत्वपूर्ण मसले पर यह पत्राचार के माध्यम से क्यों अनुसंधान चल रही है। लेकिन आज जिस तरीके से हरी झंडी दी गई है, लग रहा है कि खेला होवे, क्योंकि अभी तक क्योंकि यह हाई प्रोफाइल मामला था, केंद्र सरकार कहीं न कहीं का साख दांव पर था। ऐसे मामले में यह कहा जा रहा था कि आर्थिक अपराध इकाई एक रणनीति के तहत इस मामले में उस तरीके से अनुसंधान नहीं कर रही है, जिस तरीके से वो अनुसंधान करने के एक्सपर्टीज रहे हैं। लेकिन आज जिस तरीके से खबर आ रही है, अब देखना यह है कि इस मामले में आर्थिक अपराध इकाई करती क्या है। क्योंकि जो प्रतियोगिता जिन्हें राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थान के जिस तरीके से असहयोगात्मक रवैया रहा है, हमें लगता है कि 1-2 दिन के अंदर आर्थिक अपराध इकाई कोर्ट से पूछताछ, विधिवत पूछताछ के लिए हमें लग सकता है कि उनसे वारंट ले सकते हैं। तो वो वारंट गिरफ्तारी का नहीं होगा, लेकिन हम एविडेंस कलेक्ट करने के लिए हम पूछताछ करना चाहते हैं। इसकी अनुमति हमें लगता है कि कोर्ट से अब वो लेने के मूड में है। जल्द ही इस पर नई तरीके से पूरी टीम, और ये भी खबर है कि इस मामले में त्वरित कार्रवाई हो, इसके लिए पूरी आर्थिक अपराध इकाई को क्या क्या और सहयोग के लिए पुलिस पदाधिकारी चाहिए या एक्सपर्ट की टीम चाहिए, वो भी कल डीजीपी से मिलकर वो तय करें और गो हेड, आगे बढ़िए और जो भी लोग इसमें शामिल हैं उनको एक्सपोज कीजिए। मतलब साफ है, भारत की सरकार और राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा आयोजन करने वाली संस्थान जिस तरीके से बार बार ये कह रही है कि प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है, ऐसे में मुख्यमंत्री सचिवालय से इस मामले में त्वरित कार्रवाई का निर्देश संकेत है कि केंद्र की सरकार के लिए नीतीश का ये संकेत है कि सावधान रहिए। कुछ चीज़ें मेरे पास भी हैं जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, और ये अगर इस तरीके से आगे बढ़ी चीज़ें तो भारत सरकार के चेहरे पर, कहते हैं ना, कालिख पूछता हुआ दिखेगा। क्योंकि अभी तक शिक्षा मंत्री खुलकर कह रहे हैं कि कोई प्रश्न पत्र लीक ही नहीं हुआ, जबकि बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, क्योंकि जो एविडेंस मिला है आर्थिक अपराध इकाई को, कई राज्यों की में इस तरीके का नेटवर्क फैला हुआ था, जिस नेटवर्क के सहारे प्रश्न पत्र उन तक पहुंचाया गया है। इसलिए सिर्फ ये कहना कि सिर्फ बिहार के कुछ सेंटर पर ऐसी घटना घटी है, ये अर्ध सत्य है। सत्य यही है कि प्रश्न पत्र पूरी तौर पर आउट हो चुका था। अब देखना यह है कि आर्थिक अपराध इकाई कितनी जल्दी इस मामले को एक्सपोज करती है, क्योंकि आर्थिक अपराध इकाई भी अब उस तैयारी में जुटने जा रही है कि 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई होगी इस मामले की, तो अगर बिहार के वकील को अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके यहाँ जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसकी क्या स्थिति है, जिसकी संभावना प्रबल है, तो इस और भी पुलिस बढ़ गई है आर्थिक अपराध इकाई की। उससे पहले एक संपूर्णता के तौर पर ही नहीं सही, लेकिन प्रश्न पत्र लीक हुआ है,
इसकी प्रामाणिक जानकारी वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा सके, इसकी तैयारी में भी लोग जुट गए हैं। और जल्द ही कोर्ट से उस तरीके का वारंट लेकर आर्थिक अपराध इकाई की पुलिस एनटीसी से पूछताछ करने के लिए, मतलब राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा के जो अधिकारी हैं उनसे पूछताछ करने के लिए कभी भी दिल्ली रवाना हो सकते हैं।